आप देख रहे हैं जोली द डेथ स्टोरी सुनील कुमार के साथ। जोली द डेथ स्टोरी में आज की कहानी का शीर्षक है चुड़ैल की चोटी। लेकिन आज की इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबा दें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। यह घटना 28 अक्टूबर सन 2006 की है, जिसे मीना आज तक भी नहीं भूल पाई। दरअसल हुआ कुछ ऐसा था, मीना अपनी सहेलियों के साथ शाम के समय गांव के खेतों में घूमने के लिए जाया करते थे। साथ ही रात होने से पहले वो सभी अपने अपने घर भी लौट आते। मगर एक दिन वो अपनी सहेलियों के साथ खेलना शुरू हो गई। देखते ही देखते मौसम में बदलाव आने लगा। उस दिन मौसम इतना बिगड़ चुका था कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत बड़ा तूफान आने वाला हो। हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू होने लगी। दूसरी ओर से उमड़ रहा वह बहुत ही भारी तूफान उन्हें एक बहुत ही भयानक चेतावनी की ओर इशारा कर रहा था, जो कि चंद मिनटों में उनके पास पहुंचने वाला था। उनकी ओर तेजी से बढ़ता हुआ वह भयानक तूफान उन सबको एक मौत के मुंह में ले जाने वाला था। उस भारी भरकम तूफान को देखने के बाद उन सभी के होश उड़ गए और बहुत ही ज्यादा घबराने लगे। साथ ही अब वो सभी इस बात पर डिस्कस करने लगे कि आखिर करे तो करे क्या। साथ ही वो सभी लड़कियां उस तूफान से बचने के लिए पास ही के खेत में बना हुआ एक कोठरा उसके अंदर जा पहुंची। लेकिन आखिर वो सभी लड़कियां अपने आप को इस तरह कब तक बचाती। साथ ही अब रात भी होने लगी। बढ़ते हुए समय के साथ अब उनकी धड़कनें भी बढ़ती जा रही थी। वैसे तो मीना खेलने के बाद थक हार कर उस कोठरे के अंदर ही बैठा करती, लेकिन उस तूफान के दिन मीना के साथ एक ऐसी घटना घटी जिसे वो आज तक भी नहीं भूल पाई है, क्योंकि उस घटना ने मीना की जिंदगी को नर्क बनाकर रख दिया है। अब तक उस भयानक तूफान ने खेत के बीच बने कई साल पुराने कोठरे को पूरी तरह से घेर लिया, जिसने उसे बुरी तरह से हिला कर रख दिया। जब मीना उस तूफान से बचने के लिए उस कोठरे के अंदर आई तो उसे वहां पर किसी के होने का एहसास होने लगा, जिस पर मीना इधर उधर देखने लगी। लेकिन उस पुराने कोठा के अंदर ना तो कोई बिजली थी और ना ही मीना के पास कोई उजाला जिससे वह अच्छी तरह से देख सके, और उसे इधर उधर कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा था, जिसके चलते मीना अब थोड़ा डरने लगी। लेकिन इसके अलावा उसके पास कोई चारा भी नहीं था जिससे वह अपनी जान बचा सके। लेकिन तभी मीना की नजर पास ही में एक चोटी पर पड़ी। देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे किसी महिला ने उसे काटकर वहां पर रख दिया हो। लेकिन तभी मीना उसे हाथ से उठाकर बाहर की ओर फेंक देती है और वह उस तूफान के साथ बह जाती है। मीना ने यह समझने में बिल्कुल भी देरी नहीं की यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। अब तक रात के 8:30 बज चुके थे, लेकिन तभी मीना की नजर सामने खड़ी एक महिला पर पड़ती है, जिसके सर पर एक भी बाल नहीं था और वह उस तूफान में बिल्कुल ही बिना हिले डुले मीना की ओर ही घूरे जा रही थी, जिसे देखने के बाद मीना की सारी सहेलियां घबरा गई और वहां से तुरंत भाग निकली। लेकिन मीना चाह कर भी ऐसा नहीं कर पा रही थी। वो अपनी जगह से बिल्कुल ही नहीं हिल पा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मानो किसी बुरी शक्ति ने उसे वहीं पर जकड़ लिया हो। देखते ही देखते वह औरत मीना की ओर बढ़ने लगी। उसे अपनी ओर बढ़ता देख मीना वहीं पर बेहोश हो गई, और जब उसकी आंख खुली तो मीना ने अपने आप को घर वालों के बीच में पाया। लेकिन अब तक मीना की जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी थी। दरअसल उसके दोनों पैर अब तक पैरालाइज हो चुके थे, साथ ही उसके सर से अब बाल भी काट लिए गए थे। घर वालों के पूछताछ करने पर मीना ने उनको सारी घटना के बारे में बता दिया। लेकिन तभी उनमें से मीना की दादी उन सभी से कहने लगी, बहुत सालों पहली बात है जब माया नाम की एक महिला इस गांव में रहा करती थी। लेकिन वह अपनी काली शक्तियों से गांव वालों पर रोजाना किसी न किसी पर जादू टोना कर दिया करती थी, जिसके चलते गांव वाले उस औरत से पूरी तरह परेशान हो चुके थे। लेकिन एक रात मिलकर गांव वालों ने उस औरत को बंदी बना लिया और खेतों की ओर ले गए। सबसे पहले उस औरत के बाल काट लिए गए, जिसके बाद उस औरत को जिंदा ही
फांसी दे दी, जिसके साथ वह औरत तड़प तड़प कर उस रात वहीं पर मर गई। जिसके बाद उस औरत का साया उसी खेत के बीचों बीच बने उस पुराने कोठरे के अंदर ही रहता है, जिसमें कोई भी व्यक्ति जाने का नाम तक नहीं लेता। साथ ही उस महिला की वह चोटी हर दूसरे दिन किसी न किसी व्यक्ति को वहां दिखाई देती रहती है, लेकिन ना ही कोई व्यक्ति उसे छूता और ना ही उसे कोई टोकता, वरना उस इंसान की मौत निश्चित है। तो दोस्तों, यह थी आज की मीना के द्वारा भेजी हुई कहानी। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त सुनील कुमार मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द एक और ऐसी ही सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।